एंड्रॉयड कंपोनेंट्स एंड एपीआईज। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड्स के कंपोनेंट्स और उसकी जो एपीआईज हैं रिएक्ट नेटिव में सपोर्टेड। तो ये कुछ रैपर्स हैं जो एंड्रॉयड क्लासेस को रैपर्स एज ए रैपर हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक जो बैक हैंडलर फंक्शन है, बैक हैंडलर एपीआई जो है, ये जो आप एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर बैक का बटन, हार्डवेयर बटन जो प्रेस करते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो बैक हैंडलर एपीआई डिटेक्ट्स हार्डवेयर बटन प्रेसेस फॉर बैक नेविगेशन। तो उसके ऊपर कोई भी आपने इवेंट या कोई एक्टिविटी आपने स्टार्ट करवानी हो तो वो आप उसको करा सकते हैं। और जब बैक का बटन प्रेस हो और आपकी जो एप्लीकेशन है उस क्या रिस्पॉन्ड करे, एग्ज़िट करे या कोई उसके अंदर कोई टोस्ट शो हो, तो उसके लिए ये बैक हैंडलर एपीआई यूज़ होती है। ड्रॉर लेआउट, ये एक रिएक्ट कंपोनेंट है दैट रैप्स अ प्लेटफॉर्म ड्रॉर लेआउट। जो एंड्रॉयड की एक्चुअली क्लास है ड्रॉर लेआउट, तो उसको रैप करने के लिए हमारे पास जो है ड्रॉर लेआउट एंड्रॉयड एक एपीआई है। जो ड्रॉर है ये नेविगेशन के लिए यूज़ होती है और इसको जो रेंडर किया जाता है रेंडर नेविगेशन व्यू, और जो इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन होते हैं वो मेन व्यू होता है। लाइक जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्यू नज़र आ रहा होता है, दैट इज़ एक्चुअली रेंडर नेविगेशन व्यू। जो ये नेविगेशन का जो एरिया होता है, जो रेंडर नेविगेशन व्यू होता है, वो विजिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको पोजीशन, ड्रॉ पोजीशन के ज़रिए या उसकी पैरामीटर सेट करके या उसकी प्रॉप्स को सेट करके उसकी जो ड्रॉ विड्थ है वो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट एपीआई है परमिशन एंड्रॉयड। तो इसमें ये एक रिक्वायर्ड है कि प्रोजेक्ट विद नेटिव कोड रिक्वायर्ड। अगर आपके पास नेटिव कोड है, आपकी कोई एक एपीआई है जिसमें स्पेसिफिक नेटिव कोड रिक्वायर्ड है, तो फिर आपको एक्सपो CLI वर्कफ्लो रिक्वायर्ड होगा और उसमें आप एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक आप जो परमिशंस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली परमिशन एंड्रॉयड है क्या? तो जब भी आप कोई बेसिक ऐप यूज़ करते हैं तो उसकी जो नॉर्मल परमिशंस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है वो ग्रांट हो जाती है। लेकिन जो रिस्की परमिशन होती हैं या डेंजरस परमिशन आप जिन्हें कह लें, तो उसके लिए एक डायलॉग प्रॉम्प्ट होता है। जिस तरह कैमरा एक्सेस है, माइक एक्सेस है, गैलरी एक्सेस है, तो इस तरह की जो परमिशंस हैं उसके लिए वो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसमें वो यूज़र से पूछा जाता है कि इफ़ ही और शी वांट टू अलाउ दीज परमिशन टू दैट एप्लीकेशन और नॉट। अगर वो अलाउ करे तो फिर वो परमिशन जो है वो ग्रांटेड होती हैं, अदरवाइज़ नहीं होती। तो उसी के लिए एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर परमिशन एंड्रॉयड की क्लास को रैप करने के लिए ये जो एपीआई है रिएक्ट नेटिव की, परमिशन एंड्रॉयड यूज़ होती है। प्रोवाइडेड योर कोड इज़ योर प्रोजेक्ट इज़ कोडेड विद नेटिव कोड। और इसमें जो डिवाइसेस जिनकी एसडीके वर्जन 23 से पहले के हैं उनमें जो है परमिशन ऑटोमेटिकली ग्रांट होती है अगर वो मैनिफेस्ट के अंदर अपीयर हो। टोस्ट एंड्रॉयड, जिस तरह वेबसाइट्स के ऊपर वो स्मॉल टूल टिप्स शो होती हैं, स्मॉल मैसेजेस शो होते हैं, तो उस तरह के अगर आपने मैसेजेस डिस्प्ले कराने हैं उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, लाइक उसके पीछे जो भी एप्लीकेशन चल रही है उसके ऊपर आपने कोई इस तरह के मैसेजेस शो कराने हैं, तो उसके लिए टोस्ट एंड्रॉयड जो है वो यूज़ होगी एपीआई रिएक्ट नेटिव की। और ये जो है टोस्ट एंड्रॉयड मॉड्यूल को यूज़ करती है जो कि एज ए जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल यूज़ होता है। और इसमें जो मेथड्स हैं, शो मैसेज और कितनी देर के लिए वो शो होगा, ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं।
और इसमें जो पैरामीटर्स होंगे, मैसेज का जो ये पैरामीटर्स हैं उसमें आपकी स्ट्रिंग होगी या जो भी टेक्स्ट आपने टोस्ट करना है ये शो कराना है। और ड्यूरेशन में टाइमर कि कितनी देर के लिए आपने उसको मैसेज को शो कराना है, या फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं या लॉन्ग रख सकते हैं। इसको इसके अलावा आप शो विद ग्रेविटी, तो इसमें ग्रेविटी का भी पैरामीटर, एडिशन पैरामीटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ग्रेविटी है ये बताता है कि आपका जो स्क्रीन किस जगह पे आपका जो मैसेज है वो शो होगा। और इसके अलावा आप टोस्ट एंड्रॉयड डॉट टॉप, बॉटम या सेंटर ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेविटी शो करने के लिए मैसेज, ड्यूरेशन, ग्रेविटी, ऑफसेट, एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट। तो आप कोई भी जो पिक्सल के अंदर अगर आपने स्क्रीन के ऊपर कहीं पे मैसेज शो कराना है तो ये पिक्सल भी आप एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट में मेंशन कर सकते हैं। इन एपीआईज़ के अलावा एंड्रॉयड कंपोनेंट्स और एपीआईज़ के अलावा कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं, कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इसमें जो सिलेक्टेड कंपोनेंट्स हैं या एपीआईज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये एक लॉन्ग लिस्ट है जिनको यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा भी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सी एपीआईज़ हैं, बहुत से कम्युनिटी बेस्ड जो कम्युनिटी ग्रुप्स ने बहुत से कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनको रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लाइक जिस तरह एक्टिव इंडिकेटर्स हैं। तो एक्टिविटी इंडिकेटर जिस तरह है ये एक लोडिंग इंडिकेटर है। जिस तरह कोई फ्लैश स्क्रीन अपीयर होती है जब भी कोई सॉफ्टवेयर आपका लोड हो रहा होता है मेमोरी में, तो उस वक्त वो उसकी फ्लैश स्क्रीन चलती है या लोडिंग, उसका कोई आइकन जो है वो शो हो रहा होता है। तो ये भी एक सर्कुलर लोडिंग इंडिकेटर शो करता है, जिस तरह यहाँ पे ये सर्कुलर लोडिंग जो इंडिकेटर्स हैं ये शो हो रहे हैं। तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे ये लार्ज है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। तो ये तीनों जो हैं वो स्मॉल हो गए। और तो इस तरह आप जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उनको इसी रिएक्ट नेटिव डॉट डेव जो वेबसाइट है इसी के ऊपर आप इसको कस्टमाइज़ करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। कलर अगर आपने कुछ चेंज करने हो, तो इस तरह आप ये जो एक्टिविटी इंडिकेटर फंक्शन एग्जांपल है, इस तरह डिफरेंट जो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर सकते हैं और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं वेब के ऊपर। एंड्रॉयड भी कैसे नज़र आएगा। और अगर आपने एक्सपो जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल की हुई है तो इसको आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये माई डिवाइस है, यहाँ पे आप इस QR कोड को जो स्कैन करें और अपने जो डिवाइस के ऊपर इसको व्यू कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वेब व्यू कराएगा। अगर आप एंड्रॉयड पे देखना चाह रहे हैं या iOS पे देखना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर देख सकते हैं।
बाज़ औक़ात ये जो वेबसाइट है लोडेड होती है तो ये यहाँ पे मैसेज आएगा कि डिवाइस प्रीव्यू इज़ एट कैपेसिटी, कि जितने में मैक्सिमम अकाउंट्स ये वेबसाइट हैंडल कर सकती है दे आर ऑलरेडी रिज़र्व्ड। तो आप क्यू में है, क्यू पोजीशन 9 है। जब ये फ्री होगा तो उसके बाद आपका ये कोड जो है iOS पे या एंड्रॉयड के ऊपर रन होगा। तो ये टाइमर चल जाएगा। अभी अकाउंट लेवल Q7 है और फिर उसके बाद 6, 5, 4 और उसके बाद ये चलेगा। तो आप वेट कर सकते हैं या फिर आप इसको वेब में ही देख लें। तो ये डिवाइस आईडी है, अगर वहाँ पे वो आप डाल दें, या क्यूआर कोड जो है इसको आप अपने मोबाइल के ऊपर लोड कर लें तो तभी आप इस कोड का जो प्रीव्यू है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है अलर्ट। तो अगर आपने कोई अलर्ट डायलॉग शो करना हो मोबाइल के ऊपर तो वो आप शो कर सकते हैं, और उसका आप कोई टाइटल या मैसेज उसमें रखना चाहे रख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर लिस्ट ऑफ बटन्स और जो भी उस बटन के आगे आपने कोई रिस्पांस रखा हो ऑन प्रेस, और इस तरह के आप इसमें बिहेवियर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो बटन होगा वो ओके का बटन होगा। तो ये जो एपीआई है एंड्रॉयड iOS दोनों में काम करती है, और ये स्टैटिक अलर्ट्स शो करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यूज़र को शो करना चाह रहे हैं अलर्ट, ताकि उससे आपको यूज़र आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे, तो उसके लिए अलर्ट iOS जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ iOS ओनली। Animated. The animated library is designed to make animations fluid, powerful and painless to build and maintain. Animated focuses on declarative relationship between inputs and outputs, और इसमें जो कन्फिगरेबल ट्रांसफॉर्म्स हैं, जो आप स्टार्ट और स्टॉप मेथड यूज़ कर सकते हैं, और उसमें टाइम बेस्ड एनिमेशन एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। तो इसमें जो कोर वर्कफ्लो है कि कोई आपने एनिमेशन क्रिएट करनी है वो एनिमेटेड डॉट वैल्यू है, इसको आप हुक कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से जो स्टाइल एट्रीब्यूट्स हैं एनिमेटेड कंपोनेंट्स के, उनको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये एक एनिमेशन है फेड इन और ये फेड आउट। तो इस तरह के बिहेवियर, एनिमेटेड बिहेवियर अगर आप अपनी ऐप में डालना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए एपीआई है एनिमेटेड की। डायमेंशंस कंपोनेंट यूज विंडो डायमेंशंस इज़ अ प्रेफर्ड एपीआई फॉर रिएक्ट कंपोनेंट्स। तो क्योंकि रिएक्ट जो है वो वेब डेवलपमेंट के लिए है, अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ विंडो डायमेंशन जो एपीआई है वो यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आपने डायमेंशंस को यूज़ करना हो तो ये यूज़ विंडो डायमेंशन के साथ भी काम करेगी, और इसके ज़रिए आप विंडोज़ की विड्थ और हाइट जो है वो गेट कर सकते हैं। और इसमें ये भी है कि जो डायमेंशंस हैं वो फ़ौरन आपको मिल जाती है, लेकिन डायमेंशन जो है आफ्टर अ सर्टेन टाइम चेंज हो सकती है। लाइक कोई अपना मोबाइल जो है वो
रोटेट कर ले, या कोई डिवाइसेस जो हैं वो फोल्डेबल हैं, और या कोई इस तरह की वजह से जो डायमेंशन जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो ये विंडोज़ डायमेंशन जो है इस वक्त इस विंडोज़ की जो डायमेंशन है ये इसने गेट करके शो कर दी है। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू. It is important to solve the common problem of views that need to move out of the way of the virtual keyboard. It can automatically adjust either its height, position or bottom padding based on the keyboard height. तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम आते हैं व्यू के, कि आपने कोई कंपोनेंट है मूव आउट करना है या वर्चुअल कीबोर्ड शो करना है, तो उसकी जो हाइट, पोजीशन है या पैडिंग है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लिंकिंग कंपोनेंट है ये भी नेटिव कोड के साथ काम करता है। एक्सपो CLI वर्कफ्लो यूज़ करेंगे और एक्सपो डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक आप इसको यूज़ करेंगे। तो अगर आपने कोई इंटरेक्ट करना हो इनकमिंग या आउटगोइंग एप्लीकेशन लिंक्स के ज़रिए, तो ये आप इसके साथ लिंकिंग के साथ कर सकते हैं। और जो भी लिंकिंग URL होगा उसकी URL स्कीम होगी, कुछ वेबसाइट के साथ ये HTTPS होगा और कुछ के साथ HTTP, S फॉर सिक्योर, और जो है वो URL स्कीम है। और इसको हम यहाँ पे नोटेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं शॉर्ट। जब दूसरी एक स्कीम जो है वो मेल टू स्कीम है। जब भी आप एक कोई लिंक ओपन करते हैं विद द मेल टू स्कीम, तो उससे क्या होगा कि कोई मेल एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे कोई इंस्टॉल्ड है वो भी साथ ही ओपन हो जाती है। जैसे आप वेबसाइट्स में भी अगर मेल टू का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि आउटलुक का क्लाइंट अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह जो फ़ोन कॉल्स करने के लिए या SMS सेंड करने के लिए बिल्ट इन URL स्कीम्स जो है वो यूज़ की जा सकती हैं। जिस तरह मेल टू स्कीम होती है, आप इसी तरह जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं उनको भी कस्टम URL के ज़रिए लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू गेट अ मैजिक लिंक ईमेल फ्रॉम स्लैक एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप एक ईमेल लेते हैं दैट इज़ मैजिक लिंक। तो उसमें लॉन्च स्लैक बटन वो एक एंकर टैग होता है जिसका कोई रेफरेंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्लैक सीक्रेट मैजिक लॉगिन अदर सीक्रेट। इसका क्या मतलब है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहे हैं कि आप कोई एक कस्टम स्कीम को हैंडल कर रहे हैं। जब स्लैक की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो स्लैक को वो URL मिल जाएगा जिसके ज़रिए इसको ओपन किया गया था। इसको डीप लिंकिंग भी कहते हैं। तो कस्टम URL स्कीम जो है वो सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप जो एप्लीकेशन को लिंक कर सकें, क्योंकि इस तरह ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई लिंक ब्रोकन हो तो तब प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस वजह से एक जो रेगुलर HTTPS लिंक है जिस तरह myapp.io records 1 2 3 4 5 6, और या मोबाइल के ऊपर डीप लिंक्स, यूनिवर्सल लिंक्स के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। तो कुछ URL स्कीम्स हैं जो कोर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है जो हर प्लेटफॉर्म के एग्जिस्ट करती है। ये एक लिस्ट है जिसमें ये डिफरेंट स्कीम्स हैं। मेल टू है, ये मेल क्लाइंट ओपन करने के लिए iOS एंड्रॉयड दोनों पे ये इसकी सपोर्ट है। टेल है फ़ोन एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, तो ये टेल प्लस आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेल टू आप यूज़ कर सकते हैं। SMS करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, या वेब ब्राउज़र की कोई एप्लीकेशन आपने कोई ओपन करनी है तो HTTPS या HTTP यूज़ की जा सकती है।
तो डीप लिंकिंग के लिए अलग से डिटेल है, वो फिर हम अगर यूज़ की तो हमने तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मॉडल, it provides a simple way to present content above an example view, like we have some box here and it's going to close। तो हम इसके ऊपर कोई मॉडल या कोई और इसके ऊपर कुछ ग्राफिक्स या टेक्स्ट या व्यू शो कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये मॉडल का कंपोनेंट है, इसको यूज़ करेंगे। जिस तरह ये हेलो वर्ल्ड, हाइट मॉडल, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल रेशो, तो अगर आप डिवाइस की एक्सेस टू डिवाइस पिक्सल डेंसिटी अगर आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए पिक्सल रेशो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको पिक्सल डेंसिटी और उसका जो फॉन्ट स्केल है वो पता चल जाएगा। You should get a higher resolution image if you are on a high pixel density device. A good rule of thumb is to multiply the size of the image you display by the pixel ratio। तो जो आपके पास कोई पिक्सल रेशो अवेलेबल है उससे हाई डेंसिटी का आपका जो इमेज है वो डिस्प्ले करना चाहिए। तो करंट पिक्सल रेशो इज़ 1, current font scale is 1 on this device। Images with a layout width of 50 px require images with a pixel width of 50 px। तो ये जो अभी इस वक्त जो क्रेडेंशियल्स चल रहे हैं उसके मुताबिक ये शो कर रहा है कि कितना इसका इमेज साइज होना चाहिए। रिफ्रेश कंट्रोल, तो रिफ्रेश कंट्रोल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रॉल व्यू के अंदर। तो इसके ज़रिए हम जो रिफ्रेश फंक्शनैलिटी है वो हम डाल सकते हैं स्क्रॉल व्यू में। तो रिफ्रेश कंट्रोल एक्चुअली करता क्या है कि अगर आपने कोई स्क्रॉल व्यू यूज़ किया है तो उसमें आपने कोई जो लिस्ट व्यू की फंक्शनैलिटी को रिफ़्रेश करना है या नहीं करना, उसके लिए आप रिफ़्रेश कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। देन है स्टेटस बार। अगर आपने एप्लीकेशन का कोई स्टेटस बार को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्टेटस बार का कंपोनेंट। तो ये भी है कि आप मल्टीपल स्टेटस बार जो हैं आप सेम टाइम यूज़ कर सकें। इसके अलावा भी नंबर ऑफ़ जो हैं कंपोनेंट्स हैं, एपीआईज़ हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, लाइक
टेक्स्ट इनपुट, टचेबल हाईलाइट, टचेबल ओपेसिटी, टचेबल विदाउट फीडबैक, व्यू वर्चुअलाइज्ड लिस्ट, और इसके अलावा कम्युनिटी डेवलप जो है वो अलग से कंपोनेंट है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स। इसके अलावा आईओएस के भी कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह इनपुट एक्सेस व्यू है, मास्क्ड व्यू, सेफ एरिया व्यू, जिनको यूज़ किया जा सकता है। रिएक्ट नेटिव जो है वो रिएक्ट बेस्ड है, और जो रिएक्ट है वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए हम यूज़र इंटरफेसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो रिएक्ट नेटिव को समझने के लिए तो बेसिक जो रिएक्ट है उसको समझना ज़रूरी है। तो इसको आप एज एक रिफ्रेशर कोर्सेज के तौर पे लें कि जिसमें हम थोड़ा सा रिएक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिएक्ट क्या होता है, क्योंकि रिएक्ट की बेस के ऊपर ही ये सारा रिएक्ट नेटिव के जो फंक्शनैलिटी है वो चल रही होती है। तो इसमें हम रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, JSX है, प्रॉप्स है, स्टेट है, इसको डिस्कस करेंगे। अगर मज़ीद इसमें आप ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाह रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए आप रिएक्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, तो फिर ये रिएक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें रिएक्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो अवेलेबल है, जिसको आप समझ सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट कंपोनेंट। तो जब कोडिंग करते हैं स्टार्ट इसमें रिएक्ट नेटिव के अंदर, तो वी हैव टू ऑप्शंस। एक तो फंक्शन कंपोनेंट एग्जांपल है, जब से ये हुक्स API आई है, इंट्रोड्यूस हुई है, उसके बाद ये ऑप्शन अवेलेबल है। और जो कहा जा रहा है कि फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हुक्स को ही यूज़ करने के हैं। तो जो दूसरा एक ट्रेडिशनल वे है कि आप क्लास को यूज़ करें, जो क्लास कैट एक्सटेंड्स कंपोनेंट्स, और उसके ज़रिए आप सारी कोडिंग वगैरह करें। जो लेटेस्ट है वो फंक्शन कंपोनेंट एग्जांपल है। इसमें हम रिएक्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और उसके बाद जो भी कंपोनेंट हमने यूज़ करना है, ये करली ब्रेसेस के दरमियान में उसका नाम लिखेंगे और रिएक्ट नेटिव से उसको इंपोर्ट करेंगे। तो ECMA6 के अंदर फंक्शंस को डिफ़ाइन करने की ये नोटेशंस हैं, जो एक ट्रेडिशनल नोटेशंस हैं जिसके अंदर आप स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, उसके बाद करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आप जो है फंक्शन की डेफिनेशन होगी। तो उसकी बजाय यहाँ पे ये कैट फंक्शन जो है उसमें ये एरो साइन यूज़ होता है, करली ब्रेसेस के बाद ये रिटर्न्स जो है रेंडर करने के लिए, ये रेंडर क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट कंपोनेंट, और टेक्स्ट कंपोनेंट में हमने लिखा है कि हेलो आई एम योर कैट, और उसकी ये आउटपुट शो हो रही है। इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं इस कोड को। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डिफाइन कैट कंपोनेंट, फर्स्ट यूज़ जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट टू इंपोर्ट रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव टेक्स्ट कोर कंपोनेंट्स। तो ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, इसके ज़रिए हम रिएक्ट जो है ये कोर कंपोनेंट्स हैं उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो रिएक्ट नेटिव का टेक्स्ट कंपोनेंट है, टेक्स्ट कोर कंपोनेंट है, उसको रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे कंपोनेंट स्टार्ट होते हैं वो एज ए फंक्शन स्टार्ट होते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये ECMA6 के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है, और जो अभी वो ब्राउज़र में अवेलेबल नहीं है। अगर आप ब्राउज़र में कोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बेबल कंपाइलर है, वो यूज़ करना होगा, और उसके ज़रिए आप फिर जो ये लेटेस्ट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपने कंपोनेंट को यूज़ करना है तो उसको ऐसे फंक्शन यूज़ करना है। तो फंक्शन को हम डिफ़ाइन करने का ये तरीका है। तो इसमें जो ये करली ब्रेसेस के दरमियान में ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी। You can think of component as blueprints. Whatever a function component returns is rendered as a React element. मतलब जो भी आप फंक्शन डेफिनेशन में लिखेंगे, उस फंक्शन डेफिनेशन की जो भी इनपुट आउटपुट होगी
वो एज ए रिएक्ट एलिमेंट डिस्प्ले होगी। तो रिएक्ट एलिमेंट के अंदर आप जो भी लुक एंड फील अपने कंपोनेंट्स के अंदर एम्बेड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैट कंपोनेंट है, यहाँ पे कैट कंपोनेंट स्टार्ट हुआ यहाँ, क्योंकि दिस पार्ट इज़ हेयर, ये वाला, यहाँ से ये इसकी फंक्शन डेफिनेशन ख़त्म हो रही है। तो रिटर्न टेक्स्ट हेलो आई एम योर कैट, तो ये फंक्शन है कंपोनेंट का। तो हर कंपोनेंट को आप एज ए फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन जब वो रिटर्न होगा वो एज ए रिएक्ट कंपोनेंट होगा। तो आप फिर उसके बाद जो आपका जो जावास्क्रिप्ट होगा उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के ज़रिए उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो एक्सपोर्ट कहाँ पे होगा, ऐप में। जो आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका कंपोनेंट डिज़ाइन हुआ और उसके बाद आपने उसको एप्लीकेशन के अंदर एक्सपोर्ट कर लिया। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप किसी भी कंपोनेंट को आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट का तरीका है ये स्नैक प्लेयर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप नेटिव कोड यूज़ कर रहे हैं या कोई और टूल यूज़ कर रहे हैं तो मे बी देयर माइट बी लिटिल चेंज इन दीज कन्वेंशंस, और उसके मुताबिक आपने कोड को चेंज करना हो। तो इसमें जो एक जो ये डेटा शीट है, चीट शीट ऑन जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, उसमें डिफरेंट जो कन्वेंशंस हैं वो मेंशन्ड है। एक्सपोर्ट कॉस्ट नेम वैल्यू, तो नेम इंपोर्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, रीनेम एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट लिस्ट। जैसे हम इनको यूज़ करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप देखें रिटर्न स्टेटमेंट, टेक्स्ट हेलो आई एम योर कैट, टेक्स्ट इज़ यूजिंग अ काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स दैट्स मेक राइटिंग कन्वीनियंट। तो ये जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड एग्जाम्पल है। तो इसमें जो कोड करना, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है पहले से, वो इजी है। तो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों के अंदर JSX यूज़ होता है। और JSX क्या है, जिसमें आप जो है जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट लाइक लिख सकते हैं। जैसा ये टेक्स्ट हेलो आई एम योर कैट है, तो इसकी जो गाइड है JSX के बारे में, जावास्क्रिप्ट लाइक कोडिंग जो है, वो गाइड भी अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए मज़ीद सीख सकते हैं कि आप इसमें जो मज़ीद कोडिंग करनी है वो JSX स्टाइल में कैसे होंगी। JSX बेसिकली जावास्क्रिप्ट है और इसमें आप वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कैट यूज़ कर रहे हैं और इसको एम्बेड कर ले हैं हम करली ब्रेसेस के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये डेफिनेशन है कॉन्स्ट नेम मैरू आई एम हेलो आई एम। तो जिस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी आप वही सिंटेक्स यूज़ करके उसकी जो वैल्यू है, अब यहाँ पे नेम की बजाय ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। Any JavaScript expression will work between curly braces, including function calls like जिस तरह हम ये grateful name है, अगर आपने curly braces के अंदर कोई भी JavaScript like syntax है आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम है कॉन्स्ट गेट फुल नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, और उसके बाद उसको आप कंकैटिनेट कर सकते हैं एज ए पूर स्ट्रिंग, हेलो आई एम रम टम एंड टगर। तो इस तरह करके आप इसको जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये गेट फुल नेम यहाँ पे एक फंक्शन डिफ़ाइन किया था, उसी फंक्शन को हम यहाँ पे ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, रम टम और टगर। यहाँ फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम है, आर्गूमेंट्स हैं, इनको ये पैरामीटर पास किए। तो ये पैरामीटर्स जो हैं बाय कॉलिंग दिस फंक्शन
यहाँ पे अपीयर हो गए। तो जो करली ब्रेसेस हैं, दिस इज़ द पोर्टल इनटू जेएस फंक्शनैलिटी। जहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी डालनी है, देन यू नीड करली ब्रेसेस। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जो रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स हैं, तो उसके ज़रिए हम जो कंपोनेंट्स को नेस्ट भी कर सकते हैं। एक कंपोनेंट के अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को रन कर सकते हैं। तो यही जो कंपोनेंट्स हैं और उनका जो नेस्टेबल रीयूजेबल मेथड है, दिस इज़ द कोर रिएक्ट पैराडाइम। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट नेटिव पैराडाइम। फॉर एग्जांपल हम जो टेक्स्ट को नेस्ट कर सकते हैं, और जो टेक्स्ट इनपुट है उसको एक व्यू के अंदर हम रख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे है, ये एक व्यू है, व्यू मेन कंपोनेंट है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। सेम नोटेशन है जिस तरह HTML में है। हम ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको यूज़ करते हैं, इसको टैग को क्लोज करने के लिए। यहाँ पे इसके अंदर एक टेक्स्ट है हेलो आई एम, जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट है, उसकी हमने स्टाइलिंग की है और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया है। और डिफ़ॉल्ट व्यू जो है, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जो है नेम मी, वो रख दी है एज ए प्लेस होल्डर, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया है इनटू ऐप। तो इस तरह हम जो डिफरेंट नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट एक हमने कस्टम कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर एक व्यू हमारे पास कंपोनेंट है, और उसके अंदर हमने ये टेक्स्ट और टेक्स्ट इनपुट को नेस्ट कर दिया, और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया अपनी ऐप में एज ए कैट कंपोनेंट। अगर आपने वेब डेवलपमेंट की है तो उसमें जो व्यू और टेक्स्ट जो हैं वो HTML के अंदर div और p जो टैग्स हैं वो सेम फंक्शनैलिटी ये वाले देते हैं। div एज ए कंटेनर जिसके अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, स्क्रॉलेबल बना सकते हैं, और जो p पैराग्राफ है वो आप पैराग्राफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कस्टम कंपोनेंट बनाया था कैट, जिसके अंदर व्यू था और उसके अंदर दो नेस्टेड हमने कंपोनेंट डाले थे। अब बजाय ये पूरा कोड रिपीट करने के, अगर हम ये कोड कैट जो है इसको रीयूज़ कर सकते हैं, और ये पूरा जो कोड है, जो कंपोनेंट है कैट, ये जो है यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक बनाया कॉन्स्ट कैट, एक कंपोनेंट है और जिसमें व्यू है आई एम आल्सो अ कैट, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्स्ट कैफ़े है, एक और फंक्शन है, और ये रिटर्न कर रहा है व्यू। व्यू के अंदर हमारे पास टेक्स्ट वेलकम है जो यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये जो कॉन्स्ट कैट है हमने डिफ़ाइन किया लेकिन इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है ये जो आउटपुट है ये ऐप के अंदर नहीं आई। ये कब आएगी? जब हम ये कॉन्स्ट कैफ़े यूज़ करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और इसके अंदर हमने डिज़ाइन कर दिया है कि व्यू एक हमारे पास कंपोनेंट है, और उसके अंदर एक जो टेक्स्ट कंपोनेंट है, और ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं वो ये वाले हैं जो हमने यहाँ पे कस्टम डिफ़ाइन किए हैं। तो अगर हम इसको 3 दफ़ा डिफ़ाइन करेंगे तो ये 3 दफ़ा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको 4 टाइम यूज़ करता हूँ, तो ये 4 टाइम हो जाएगा। क्योंकि ये हॉट रीलोड है, आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी जो है चेंज करें कोड, वो आपको रन टाइम पे शो हो जाएगा। तो ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को रेंडर करता है, जिस तरह यहाँ पे ये वाला जो कैफ़े कंपोनेंट है ये रेंडर कर रहा है कैट कंपोनेंट को, तो जो कैफ़े कंपोनेंट है उसको हम पेरेंट कंपोनेंट कहेंगे, और जो कैट कंपोनेंट है वो चाइल्ड कंपोनेंट होगा। तो जितने मर्जी आप उसमें कैट कंपोनेंट जिस तरह हमने करके देखा, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉप।
तो जो प्रॉप्स है आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक विजुअल लैंग्वेज में अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रॉपर्टीज़ यू नीड टू सेट प्रॉपर्टीज़, स्टाइलिंग में आप जो है वो वैल्यू सेट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो इसी तरह रिएक्ट नेटिव के अंदर भी आपके पास प्रॉप्स हैं। तो प्रॉप्स के ज़रिए आप रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर यू पास ईच कैट अ डिफरेंट नेम फॉर कैट टू रेंडर। तो यहाँ पे हमारे पास ये है टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट और व्यू दो कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किए। एक कंपोनेंट हमने बनाया कैट और उसमें प्रॉप्स को रखा, और रिटर्न व्यू के अंदर हेलो आई एम प्रॉप्स और नेम जो है इसके पैरामीटर्स। तो कॉन्स्ट कैफ़े के अंदर ये कैट अलग से हमारा कंपोनेंट है, और कॉन्स्ट कैफ़े जिस तरह हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें हमने कैट का जो फर्स्ट नेम को हमने पास कर दिया प्रॉप्स डॉट नेम। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है नेम की प्रॉपर्टी, उसमें मैरू एक नेम, दूसरा जेली लॉरम और तीसरा जो है स्पॉट, ये तीन पैरामीटर हमने पास कर दिए इसकी प्रोपोजिशन को, प्रॉपर्टीज़ को। तो जब हम इसको कॉल करेंगे, अब यहाँ पे इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया ऐप के अंदर। तो जब ये कैट कॉल होगा तो कैट को ये मैरू जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ये सेट हो जाएगा। तो हम जहाँ पे भी इसको कॉल करें तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डिफरेंट पैरामीटर। तो जिस तरह हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, हेलो आई एम मैरू, आई एम जेली, आई एम स्पॉट, तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से जो कोर कंपोनेंट्स हैं उनको हम प्रॉप्स के ज़रिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक जिस तरह इमेज है, तो हम इसमें एक सोर्स जो है वो पास कर दें, तो ये हमें तो जो भी इमेज हम सोर्स में रखेंगे वो इमेज शो हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है कॉन्स्ट कैट ऐप एक हमने कंपोनेंट बनाया, उसमें व्यू में इमेज रखा और इसका सोर्स जो है URI ये सोर्स इसमें रख दिया, और इसका जो स्टाइल है विड्थ और हाइट ये सेट कर दी, और यहाँ पे ये टेक्स्ट है हेलो आई एम योर कैट। तो ये कंपोनेंट यहाँ तक जो है वो डिफ़ाइन हो गया, और इसको अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं कैट ऐप के अंदर तो जो भी इसका ये पैरामीटर होगा अकॉर्डिंगली वहाँ से इमेज ये उठा के शो करा देगी। तो इमेज के अंदर डिफरेंट प्रॉप्स हैं लाइक स्टाइल, जो जिसके अंदर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है वो पास कर सकते हैं, और उसमें जो लेआउट रिलेटेड प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स हैं उनको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे डबल ब्रेसेस यूज़ हुए हैं, स्टाइल विड्थ 200 हाइट 200। तो ये क्या है वजह कि जो स्टाइल की जो सराउंडिंग जो आपके साथ कर्ली ब्रेसेस हैं ये डबल हैं, जो विड्थ और हाइट के पैरामीटर यहाँ पे हमने यूज़ किए। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि JSX में जो जावास्क्रिप्ट वैल्यूज़ हैं उनको कर्ली ब्रेसेस के साथ रेफरेंस किया जाता है। तो अगर आप कोई स्ट्रिंग के अलावा कुछ पास करना चाह रहे हैं लाइक कोई एरे नंबर कोई वेरिएबल, और दैट इज़ सपोज टू बी अ जावास्क्रिप्ट नोटेशन, लाइक ये जो एक एरे है फिश और केबली एज, तो उसके लिए आपको ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी ब्रेसेस के साथ यूज़ करना होगा लाइक विड्थ और हाइट। तो जब भी आपने कोई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी पास करना है तो उनके लिए भी कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो यूज़ होंगी। तो प्रॉप्स के ज़रिए बहुत से जो हमारे कंपोनेंट्स हैं लाइक टेक्स्ट इमेज व्यू वगैरह उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें
हमने इंटरेक्टिविटी डालनी है, उसमें उसके लिए हमें स्टेट चाहिए। तो स्टेट क्या है? स्टेट एक ऐसा कंपोनेंट है जो पर्सनल डेटा स्टोरेज कंपोनेंट है। तो स्टेट वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आपका जो डेटा है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है। तो जो स्टेट है आपको कंपोनेंट्स की मेमोरी जो है उसकी एक्सेस देती है। तो एक जो जनरल रूल ऑफ थंब है कि जो प्रॉप्स को आप यूज़ करें जिसके ज़रिए आप कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर कर लें जब ये डिस्प्ले हो, और स्टेट को तब यूज़ करें जब आपने किसी कंपोनेंट का डेटा ट्रैक करना हो या कोई ऐसा कंपोनेंट हो जिसका जो डेटा है विद ओवर टाइम चेंज होगा, लाइक कोई इनपुट टाइप टेक्स्ट है। तो ये एक एग्जांपल है जो कैट कैफ़े के अंदर है, जहाँ पे दो हंग्री कैट्स हैं एंड दे आर वेटिंग टू बी फेड। तो उसको हमने प्रोग्राम किया है, तो इसमें हमने स्टेट को यूज़ किया है एज ए कंपोनेंट बाय कॉलिंग अ रिएक्ट यूज स्टेट हुक। अब हुक क्या है? हुक जो है एक फंक्शन है जिसके ज़रिए आप रिएक्ट फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज स्टेट एक हुक है जिसके ज़रिए ये हमें अलाउ करता है कि हम फंक्शन कंपोनेंट के ज़रिए स्टेट फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट को ऐड कर सकें। तो हुक्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो उसका जो यूआरएल है वो गिवन है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लाइक यहाँ भी एप्लीकेशन डिज़ाइन है, आई एम मन का स्ट्रैप एंड आई एम हंग्री पोर मी सम मिल्क प्लीज़। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी स्टेट चेंज हुई, फिर साथ में ये मैसेज आएगा थैंक यू। आई एम स्पॉट एंड आई एम हंग्री पोर सम मिल्क, तो ये थैंक यू का मैसेज होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यू स्टेट रिएक्ट से हम यू स्टेट को जो है वो हुक करेंगे। अब जो रिएक्ट के अंदर ये जो यू स्टेट है इसके जो फीचर्स हैं हम जो रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम प्रॉप्स को यूज़ करेंगे। और इज़ हंग्री सेट हंग्री जो है वो डिपेंड करता है यू स्टेट के ऊपर। तो इसको कोड को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट you will want to import useState from React like so. Import React useState from React. Then you declare the component state by calling useState inside its function. In this example, useState creates an isHungry state variable. तो जहाँ पे अब देखिए isHungry useState जो है वो variable create होता है। Const isHungry set hungry useState true. You can use useState to track any kind of data, strings, numbers, booleans, arrays, objects. For example, you can track the number of times a cat has been petted with const time petted. तो उसके लिए आप set time petted कर लें। तो ये प्रोग्रामिंग है, आप जो जैसे भी उसको यूज़ करना चाहें। अब यहाँ पे जो हमने यूज स्टेट को कॉल किया तो ये दो काम यहाँ पे कर रही है। एक तो एक ये स्टेट वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो इज़ हंग्री है। इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो इज़ हंग्री है, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है स्टेट वेरिएबल इज़ हंग्री है और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो ट्रू है। और ये एक क्रिएट कर रहा है फंक्शन जो सेट कर रहा है वेरिएबल की वैल्यू सेट हंग्री। इज़ हंग्री जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ट्रू है, और एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है जो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेट हंग्री जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो इसमें हम इसका जो पैटर्न है वो ऐसे कर सकते हैं, ग्रेटर और सेटर। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल है वो ग्रेटर और फिर सेटर, ये पैटर्न है। नेक्स्ट यू ऐड द बटन कोर कंपोनेंट एंड गिव इट एन ऑन प्रेस प्रॉप।
तो ऑन प्रेस प्रॉप के ज़रिए हमने इसके ऊपर सेट इज़ हंग्री फॉल्स कर दिया। Now when someone press the button on press will fire calling the set is hungry false. This sets the state variable is hungry to false. When is hungry is false, the button's disabled prop is set to true and its title also changes. तो disabled is equal to not is hungry और title is hungry pour me some milk please thank you. तो ये उसके ऊपर ये ternary ऑपरेटर है। अगर तो ये इज़ हंग्री ट्रू है तो फिर ये जो मैसेज है ये डिस्प्ले होगा। अगर ये फॉल्स है, जो कि फॉल्स हो जाएगा जब इसके ऊपर हम ये फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, तो फिर उसके बाद ये थैंक यू डिस्प्ले होगा। अब इज़ हंग्री इसमें कांस्टेंट था और ये रीअसाइनेबल है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या है कि जो स्टेट सेटिंग फंक्शन है सेट इज़ हंग्री वो कॉल हो रहा है और उसका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा। तो इस केस के अंदर जो कैट फंक्शन है वो दोबारा रन होगा और इस दफ़ा जो है वो जो यू स्टेट है उसको जो नेक्स्ट वैल्यू है इज़ हंग्री की वो प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद जो है आपने जो कंपोनेंट है उसको कैफ़े कंपोनेंट के अंदर कैट को कैफ़े कंपोनेंट के अंदर ऐड करना है। यहाँ पे अगर ये जो टैग साइंस हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ये JSX के फ्रेगमेंट्स हैं और जो एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स हैं वो उनको रैप होना चाहिए इन इनक्लोजिंग टैग्स और फ्रेगमेंट्स के ज़रिए आप कोई भी काम है वो नेस्टिंग के अलावा जो एक्स्ट्रा काम है वो कर सकते हैं। तो अभी हमने आज डिस्कस कर लिया डिफरेंट कंपोनेंट्स को और कुछ कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी को चेंज करके देख लिया, एक कंपोनेंट्स को हमने कस्टमाइज़ करके देख लिया, स्टेट्स को देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटी सी ऐप जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के वो हम एज ए प्रैक्टिकल वो करेंगे।